शायद मैं अपनी लाइफ में एक और बेस्ट फ्रेंड खोने वाली हूँ। पता है मैं आज क्या करने वाली हूँ? रात के बज रहे हैं 10:30 बजे और मेरी भूतों से फटती है, बहुत ज़्यादा भूतों से फटती है। तो मैं कोई स्केरी मूवीज़ नहीं बना सकती, स्केरी मूवीज़ पे रिएक्शन नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर में अभी कोई नहीं है, सही है ना? हमारे जो घर वाले हैं, बाकी मेरे सिबलिंग्स वो सो रहे हैं, ठीक है। 10:30 बजे हमारे ब्राउन फैमिलीज़ है ना, हमारे देसी फैमिलीज़ है ना, तो उनका मानना है कि अराउंड 10 to 11 PM हमें हमें सो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारे सारे सो रहे हैं, तो मैं कोई स्कैरी मूवीज़ वगैरह इस तरह कुछ नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने वाली हूँ और उसको बिना बताए मैं उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करूँगी और मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। उसको अभी तक ये नहीं पता है कि मैंने भी कोई अपना चैनल बनाया है, और मैं उसको नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर मैं उसको बताऊँगी तो वो सोच समझ के बात करेगी, और अगर मैं उसको ये चीज़ नहीं बताऊंगी तो फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बकेगी, जो कि मैं उससे अपना कंटेंट बनाने वाली हूँ। और मैं क्या पता उसको खो भी जाऊँ, क्योंकि शी इज़ पर्दे वाली लड़की यार। मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, और यार मैं तुम लोगों के लिए कर क्या रही हूँ? मैं इतनी क्रेजी कैसे हो सकती हूँ? मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं बचा रहा, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे पास कुछ अच्छा चीज़ है नहीं कि मैं अपने 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 कपड़े शपड़े, मेरे पास इतने कोई है नहीं कि मैं तुम लोगों को वीडियोस बना बना के दिखाऊं। अगर मैंने ऐसी हरकत की, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे काट दिया जाएगा, लिटरली मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारे खानदान में अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें। और मैं जो चीज़ कर रही हूँ मैं छुप के कर रही हूँ। और जो मैंने चैनल बनाया है इसके बारे में मेरी बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं, उसकी कॉल अटेंड करते हैं। मैंने उसको ना एक जस्ट मैसेज किया कि तू फ्री है यार, मुझे जल्दी कॉल कर, मुझे ज़रूरत है तेरी। और मैंने उसको ना इस तरह थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करके ना उसको कॉल की। तो उसको मैंने बोला जिसमें तुझे मैसेज करूँ तो तू मुझे मैसेज कर देना, मैं मैसेज करूँ तो तू मुझे कॉल कर देना, ठीक है ना? मैंने उसको बोला मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, तो भी कॉल रिकॉर्ड करूँगी और बाकी फिर तुम लोग खुद देख लेना कि असल में होने वाला क्या है। और उसके बाद अगर मैंने उसने लाइफ टाइम में कभी भी मेरा चैनल देख लिया, क्योंकि जो मैंने नाम रखा है ना उसे तो वो कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। अगर उसने गलती से कहीं देख भी लिया, तब तक आई थिंक हम लोग बहुत दूर होंगे। तो चलो चलते हैं कॉल की तरफ। मेरी बात हो चुकी है मेरी दोस्त से, लेकिन एक्चुअली मैं उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं सुना सकती तुम लोगों को, ड्यू टू द सिक्योरिटी। उसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेगी कि उसकी वॉइस पब्लिकली जाए, ठीक है? मैंने रिकॉर्ड की, ठीक है। फिर जब एंड में मैंने उसने बोला तुम इस तरह क्यों पूछ रही हो, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया, ये वो। यानी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी हमसे मिलने से पहले, अभी उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जस्ट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या था एक्चुअली। उसने मुझे बताया कि जब वो स्टार्टिंग से अपने स्कूल में पढ़ती थी तो वो उसकी न्यू दोस्त थी। कैसे कि वो भी आई थी न्यू और ये भी आई थी न्यू, ठीक है। मैं तुम लोगों को उसकी A to Z बात बताती हूँ जो उसने मुझे बताई, ठीक है। वो ये कह रही थी कि वो और ये न्यू स्कूल में आए, उसके बाद फिर इन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी, क्योंकि पूरी क्लास आपस में बात करती थी, लेकिन वो दो जो थे वो किसी से बात ही नहीं करते थे, क्योंकि वो दोनों ही न्यू आए थे। वो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट थे। जो मेरी दोस्त थी तब बिल्कुल ही जो थी ना, जैसे चुप चुप जो रहते हैं ना, एक बिल्कुल ही कुछ भी ना बोलना ज्यादातर। और वो लड़की जो थी थोड़ी पटाखा थी, लेकिन वो दूसरों से दोस्ती नहीं बना पा रही थी उस टाइम न्यू में। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई, साथ में बैठना, कोई भी इनके साथ नहीं बैठ रहा क्योंकि पहले से ही लोगों का बॉन्ड बन चुका था। उसके बाद ये कुछ यूं हुआ कि ये लोग आपस में फ्रेंड्स बने, फिर आहिस्ता 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 करके फिर ये लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने के, तो 3-4 और लड़कियां आ गई, इनका बॉन्ड बन गया 3-4 और लड़कियों का। मिलके ये लोग साथ बैठते थे सारे, इनका ग्रुप बना। तो एक्चुअली में चल के जब तक उसके साथ कोई दोस्त नहीं था तो ये इसके साथ सिंसियर थी। यानी मेरी दोस्त की जो दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो उसके साथ बिल्कुल सिंसियर थी, लॉयल, जैसे ना बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जब उसके दोस्त बने, बाकी के जैसे ग्रुप वाले आए, तो कुछ यूं हुआ कि तब कुछ यूं हुआ कि वो जो है ना उसको हर बात में टोंट करती। वो उसको सबके सामने लाइक टोंट मारती थी, शेम दिलाती थी, उसको ना नीचा दिखाती थी, उसको ज्यादा रोस्टिंग करती थी सबके सामने। वो 3-4 लड़कियां मिलकर फिर मेरी दोस्त को जो है रोस्ट करते थे, और ये थी बिल्कुल चुपचाप, नो रिस्पॉन्स। अब वो रोस्ट कर रही है, बहन तू रोस्ट कर। नहीं भाई, अब पता है अब क्या होता है, एंड में तुम लोगों को मैं बात बताती हूँ कि अब वो उसमें क्या चेंजेस आई है। तो उस टाइम वो उनसे अलग रहने लग गई, फिर ना उनसे बात कर रही है ना कुछ कर रही है। वो कह रही थी कि मैं बस जाती थी और अपना स्कूल अटेंड करके वापस आ जाती थी, मैं उनके साथ नहीं बैठती थी। उल्टा मैं उनसे बात नहीं कर रही, इस बात पे वो मुझे बहुत ज्यादा रोस्टिंग करने लग गए, बहुत ज्यादा।
तो मेरी दोस्त कह रही थी कि मेरी तो मतलब फटके हाथ में आ गए भाई, मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ तो भी मसला, ना बोल रही हूँ तो भी मसला। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऐसा भी क्या हुआ था? कह रही थी कि वो बिला वजह ना मतलब खुद को लीडर समझती थी, तो हमें हमारे बीच में कोई ऐसा था नहीं लीडर शीडर। फिर उसका कहना था कि जब मैंने उनसे बात करना कम कर दी, मैं उसको ना मैसेज कर रही हूँ ना कॉल कर रही हूँ, तो जब मैं अगर करती भी थी ना कभी काम से कभी कर लिया, तो वो आगे से वो मुझे सबके सामने मतलब बातें सुनानी शुरू कर दी। उसकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मार दी थी मेरी दोस्त की। उसके बाद एक मर्तबा ये हुआ कि वो ना प्राइवेटली बोर्ड दे रही थी पेपर्स 9 मैट्रिक के, और मेरी दोस्त थी अपनी स्कूल में। तो उसने ना रजिस्टर बनाया था, लेकिन मेरी दोस्त ने रजिस्टर नहीं बनाया था, उसने उससे बाय कर लिया, पैसों से बाय कर लिया कि ठीक है तू मुझे अपना रजिस्टर दे दो, तुम तो वैसे भी हमारे स्कूल के पेपर्स नहीं दे रही हो ना। ये बात टीचर्स को नहीं पता होती, अगर टीचर्स को पता होती तो वो टीचर बोलते हैं कि अगर आपने पेपर नहीं देने तो आप पढ़ क्यों रही हो। उसके बाद ये हुआ कि जब रजिस्टर जो जर्नल्स होते हैं वो कलेक्ट करने की बारी आई, तो उस मेरी दोस्त ने क्या किया, अपना नाम लिखना भूल गई थी। उसने डायरेक्ट जाके मिस को दे दिया बगैर अपना नाम लिखे, क्योंकि उस पे नाम लिखा था उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। जब टीचर ने देखा, टीचर ने बोला बेटा आपका रजिस्टर कहाँ है? उसने बोला मिस ये मेरा रजिस्टर। उसने बोला इस पे नाम इसका है। तो उसने कहा कि सॉरी मिस मैं अपना भूल गई। तो जब इसको बुलाया गया तो इसने बोला हाँ मिस, इसने ना मुझसे चोरी करके आपको दिया है और मैं ढूंढती फिर रही थी। मिस के सामने बिल्कुल मुकर गए, जबकि इसको बोलना चाहिए था कि मैंने अपना रजिस्टर इसको दिया है और मैंने गलती से नाम लिखा है, ऐसा कुछ भी बोल सकती थी मामला संभालने के लिए, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और दोस्ती में और दरार आ गई। पहले ये लोग बहुत ज्यादा मतलब बात ही नहीं करते थे, अब और नहीं करने लग गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी दोस्त कह रही थी कि मैंने किसी से बात करना छोड़ दिया, सबसे बात करना छोड़ दिया। वो सिर्फ मेरी दोस्त बता रही थी मैं जाती थी पेपर देके वापस आती थी, जाती थी पेपर देके वापस आती थी। जो भी था मतलब 9 मैट्रिक उसने ऐसे गुजारा। लेकिन लेकिन असल की बात क्या है पता है? जब वो हमारे पास आई, यार मैं कुछ बोलूं ना बोलूं मुझ पे चीखने लग गई, मुझ पे चीखती थी कसम से। अब मेरी दोस्त मुझे कहती है कि मैं अब फ्रीली बोल सकती हूँ। मैंने कहा मतलब यार जहां तुम्हारी कदर नहीं थी तो तुम वहां चुप थी, जहां तुम्हारी कदर है और वहां तुम बोल रही हो। कह रही है यही तो बेस्ट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है। और ये कैसी फ्रेंडशिप है? अगर मैं इसको कुछ बोलती थी ना उल्टा सीधा, लड़ पड़ती थी मुझसे। तो मैं उसको कहती थी बहन ये बात वहां करनी चाहिए थी ना, यहाँ करने की क्या जरूरत है, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तो ये सीन होता है सब। अब जो हमारी दोस्त है वो बिल्कुल पत्थर दिल बन चुकी है, किसी पे रहम नहीं है। अब उसका ना किसी पे रहम नहीं है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? वो समझती है कि हम भी ऐसे हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी हम उसको एक बोले ना वो हमें 4 सुना के जाती है। मैं उसको कहती हूँ बहन ये हिम्मत ये वलगला जो सब कुछ है ना तुम्हारे अंदर, उस टाइम बोलना चाहिए था कि तो उस टाइम मैं नहीं बोले अब मैं बोलूँ। अब जब हम कुछ नहीं बोल रहे, हम मजाक में भी कुछ बोलते हैं, वो हमारे साथ लड़ पड़ती है। ये नहीं कि रूठ के चली जाए, लड़ पड़ती है। तो ये थी मेरी दोस्त की कहानी कि उसको दोस्त ने कैसे ट्राई कर दिया, उसको उसकी दोस्त ने कैसे धोखा दिया। जब तक उसके साथ कोई ग्रुप की बाकी लड़कियां नहीं थी तब तक वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसके बाद तकरीबन 3 साल से लगातार मेरी दोस्त ने, 3 साल या 2 साल के, इंटर भी तो होता है ना, इंटर के 2 साल लगा लो, और फिर हम डिप्लोमा किया हमने साथ में, तो डिप्लोमा का भी वन वन या 1.5 साल उसका लगा लो, 1.5 ईयर उसका लगा लो। तो कह रही है कि इतने सालों मैंने 3 से 4 साल तक मैंने फ्रेंडशिप किसी से नहीं की। जब वो आई तो वो बिल्कुल चुप चुप रहती थी। और अगर मेरी कहानी सुननी है उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई, हमारा कैसे बॉन्ड बना, हम 3 से 4 दोस्तें कैसे हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है, कहानी है। क्योंकि यार मेरा कंटेंट ये है। मैं कोई हूं तो नहीं बड़ी के बाहर जाऊं कंटेंट बनाऊं। मेरी बात है कि मैं जैसे देसी लोग होते हैं ना बातों में, तो मैं उन बातों को आगे लाना चाहती हूँ कि जो इंट्रोवर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ड जो ज्यादा नहीं बोलते, उनसे इंटरव्यू लेना। मैं उसकी वॉइस लगा सकती थी लेकिन मैंने नहीं लगाई, क्योंकि उसके घर वाले जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा। तो कैसी लगी तुम लोगों को आज की स्टोरी नंबर 2? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि मेरी कौन सी मिस्टेक्स थी या मेरी दोस्त को क्या सजेस्ट करना चाहिए आगे के लिए।